खुशामदीद न्यूज़ सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी 10 खबरें होती हैं, उसके साथ रूबरू करवाते हैं और साथ ही साथ कुछ बड़ी 5 खबरें होती हैं, उसके साथ भी आपको रूबरू करवाते हैं। और आज वो कौन सी खबरें रहने वाली है, 5 बड़ी खबरें, उस हवाले से सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। जहां पर हिमाचल में कश्मीरी ताजरों को हरासा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी वीडियो एक वायरल हो रही है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो ये पहली खबर रहने वाली है। और दूसरी खबर कौन सी रहने वाली, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ आज दूसरे दिन भी हड़ताल जो है वो जारी रही। पूरे दिन क्या कुछ रहा, इस हवाले से भी जानकारी फराहम करेंगे। तो तीसरी खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर बजट इजलास से कबल मुख्तलिफ वफद के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है, क्या कुछ खास रहा, इस हवाले से भी जानकारी देंगे। और इसके अलावा KYC मामले पर डायरेक्टरेट फूड की तरफ से जानकारी दी गई है, जहां पर KYC के हवाले से उन्होंने अहम जानकारी भी फराहम की है, क्या कुछ कहा गया है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ने श्रीनगर के अराकीन असेंबली से आज मुलाकात की है और जो मसाइल है उन्होंने उनके सामने रखे और उन्हें हल करने की भी यकीन दहानी करवाई है। तो ये कुछ 5 खबरें रहने वाली है, इस हवाले से आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। रोपवे मंसूबे के खिलाफ कटरा में 72 घंटे की हड़ताल जारी। बंद की वजह से यात्रियों को मुश्किलात का सामना। बिजली बहरान पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, बिजली कटौती से आवाम को जल्द निजात मिलेगी। जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाना नाकाबिल कबूल है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाए, करण सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अस्पतालों को हिदायत की जारी, बेहोशी की दवा का इस्तेमाल बंद करने की दी हिदायत। चिले कलान की तेवर सख्त, शुमाल और जनूब में सर्दी की शदीद लहर, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की लाइनें मुंजमद। वक्फ तरमीमी बिल मामले पर JPC की 2 रोजा मीटिंग आज से हुई शुरू, रियासती नुमाइंदों से जुबानी बयान रिकॉर्ड। जयपुर टैंकर धमाके में मजीद अफराद की हलाकत, मरने वालों की तादाद 19 तक पहुंची, 3 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 17 माह से नहीं दी तनख्वाह, मसाजिद के आइमा केजरीवाल के घर पहुंचे। पूरे मुल्क में शदीद ठंड का कहर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से अवाम की जिंदगी मुतासिर, हिमाचल में 134 सड़कें बंद। जापान एयरलाइंस पर फिर बड़ा हमला, घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाजें बुरी तरह हुई मुतासिर। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में फिर कश्मीरी ताजरों को हिरासा किया जा रहा है और एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई है। हिमाचल छोड़ने की ताजरों को धमकी मिली है, जहां पर उनकी तरफ से जो इल्जाम है वो लगाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल हुकूमत से ताजरों ने मदाखलत की अपील जो है वो की है, जो जानकारी सामने आ रही है। जहां पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। साफ तौर पर वहां पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है और उन्होंने अब जम्मू कश्मीर और हिमाचल हुकूमतों से मदाखलत की अपील जो है वो की गई है। जहां पर पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही है सोशल मीडिया पर। ये वो वीडियो है जो काफ़ी तेज़ी से इस वक्त वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल हुकूमतों से ताजरों ने मदाखलत की अपील की है और जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर में दर्जनों कश्मीरी शॉल फरोशों के साथ होने वाली हरासानी, तशद्दुद और धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 30 सालों से उस इलाके में कारोबार कर रहे हैं और उन्हें अब धमकियां जो है वो देखने को मिल रही है और रियासत छोड़ने का दबाव भी उन पर डालने को मिल रहा है। एसोसिएशन ने कौमी तर्जुमान आदिल भट्ट ने एक बयान दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि जो शॉल फरोश है उनके पास तमाम ज़रूरी तस्दीक और दस्तावेज़ात भी मौजूद है और उन्हें कारोबार करने से रोका जा रहा है और उनके मालिकान भी उन्हें दाखिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला
और उसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि मदाखलत करे और इस मामले पर कोई न कोई हल ज़रूर करे। और ये तस्वीर जो है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से इस वक्त जो वायरल हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, सबसे पहले आपको इस वहाँ की वेरिफिकेशन, एसपी वेरिफिकेशन है जो कश्मीर से हमने मंगवाई है, वो है, सब कुछ है हमारे पास। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल धमकियां दे रहे हैं, बोले हम आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आप यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो जो हमारे मकान मालिक हैं उनको भी फोन कर रहे हैं, उनको निकालो यहाँ से। तो इतने सालों से हम 25 साल, कोई किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए यहाँ काम करते करते, लेकिन यहाँ ये लोग बोलते हमें आपके जिम्मेदार नहीं है, आपको कितने साल हो गए, क्या हो गए, क्या नहीं, मगर लेकिन हम आपके जिम्मेदार नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ। बस लास्ट हम आपको इज्जत से बोल रहे हैं आज। दूसरे बार अगर आप ऐसे हमारी बोलने की नौबत आएंगे तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल हम आपको मतलब दूसरी तरह से समझाएंगे। दूसरी बात यह है कि इनको मतलब ही नहीं हमारे से है, जो हम काम करते वो काम वो करते नहीं वो लोग। तो मगर ऐसे बोले कि दुकान वालों को नुकसान होता है, अगर वो दुकान वालों को ठेका तो नहीं है, दुकान वालों तो हमारे को कोई पूछता नहीं है, गाँव में हमारे को कोई कुछ नहीं बोल सकते। तो हमारे को भी आज 15 दिन हो गए काम करते, हमारे कोई किसी को पकड़ते हैं, तंग करते हैं। नहीं इसको मतलब है दुकान वालों से, नहीं इसको मतलब किसी फेरी वालों से, बस सिर्फ हमारे को सताने के लिए बोला हम आप लोग यहाँ से निकल जाओ, कि आप लोग हमारे यहाँ इसके इधर में काम छोड़ दो। और हम बेटे वो यहाँ पे 20 साल से आता है यहाँ पर, और हमारे को वो बहुत परेशानी कर रहा है, 2 सालों से बहुत परेशानी कर रहा है। और हमारे को खाने पीने का नहीं था, 10 रुपए नहीं है जेब में, हम क्या करेगा, हम भूखे मरे हैं यहाँ पे। और हमारे को 20 साल हो गए यहाँ पर, 20 साल के बाद बोलता फेरी बंद करो। उन्होंने फेरी बंद करना था, 20 साल पहले फेरी बंद करना था। आज उन्होंने हमारे को 20 साल के बाद हमारा चाकू क्यों लगाया गले में क्यों चाकू लगाया, और इन्होंने हमारे को क्यों हमारे को गले में चाकू लगाया, और 20 साल के बाद क्यों हमारा रोजगार खत्म कर दिया। हमारा रोजगार बना था यहाँ पर, 20 साल का रोजगार बना था हमारे को यहाँ पर, और आज हमारा रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया 20 साल। अब दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे। कटरा रोपवे मंसूबे के मामले से आज दूसरे दिन भी जो हड़ताल है वो जारी रही। कल जिस तरीके से जो बंद की कॉल दी गई थी और आज दूसरे दिन भी जो हड़ताल है वो जारी रही, और आज पूरे दिन तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रही हैं। और जिसके अलावा जो दर्शन के लिए जितने भी यात्री वहां पर आ रहे थे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कल भी उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आज भी दूसरे रोज भी जो हड़ताल है वो आज पूरे दिन जारी रही, और इस मौके पर तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुतासिर रही है। कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ संघर्ष समिति की जानिब से दी गई बंद की कॉल आज दूसरे दिन भी जारी रही, और आज दूसरे दिन भी इलाके में तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं, जिसके साथ साथ मुकामी ट्रांसपोर्ट भी मअतल रहा। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जो मुतालबात में शिद्दत आने के बाद संघर्ष समिति है उनकी तरफ से कहा गया था कि वो 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है और कटरा के लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि हजारों लोगों का जो रोजगार है वो महफूज रहे। और वहीं पर दुकानदारों और दीगर मकामी अफराद कल भी उन्होंने 72 घंटे की हड़ताल जो है शुरू की थी, और कल भी हड़ताल जारी रही थी, और आज भी दूसरे रोज़ भी जो ये हड़ताल है वो जारी है। रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ उनकी तरफ से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, और दूसरे रोज़ भी आज एहतजाज किया जा रहा है। और इधर यात्रियों ने हड़ताल पर मायूसी का भी इजहार किया है। उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि खाने पीने और दुकानें और मकामी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि एहतजाजियों की क़यादत करने वाले अफराद हड़ताल को ख़त्म करें, क्योंकि हज़ारों यात्रियाँ मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। जहाँ पर ये जो पूरा मामला है, गुज़िश्ता माह वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रोपवे प्रोजेक्ट का जो मंसूबा था उसकी मंजूरी दी, और ये उसके बाद ही पूरा ये मामला देखने को मिला, जहां पर 250 करोड़ रुपए की लागत से जो मंसूबा है उसकी मंजूरी जो है वो दी गई। और उसके बाद देखने को मिला कि जो वहाँ के दुकानदार हैं, मकामी लोग हैं, उनकी तरफ से ही मुतालबा किया जा रहा था कि इस जो प्रोजेक्ट है इसको वापस लिया जाए, लेकिन इस पर अभी तक काम जारी है। जहाँ पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, दुकानदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार ये कहा कि इस जो मंसूबा है इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन अभी तक जो ये रोक है वो नहीं देखने को मिली। और वहीं पर आज पूरे दिन जो कटरा में हड़ताल रही है, और वहाँ पर जगह जगह पर जो ये काले झंडे हैं वो भी देखने को मिले। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोली भी ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा क्या कुछ पूरा अपडेट रहा आज पूरे दिन?
शालीमार गार्डन है, वहीं पे सारे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और काफी ज्यादा समर्थन संघर्ष समिति कमेटी को मिला, चाहे वो हर्षदेव हो, उधमपुर से हर्षदेव हो, और जुबा राजपूत जम्मू का भी समर्थन उनको मिला, और भी कई सारी जगह जगह से समर्थन उनको आ रहा था। काफी ज्यादा समर्थन जो संघर्ष समिति कमेटी की तरफ से यहाँ पे आज पीसफुली यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। मगर दूसरी ओर मैं बता दूं कि जुबा जो कटरा का जुबा है वो भूख हड़ताल पर अभी भी दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर लगातार बस स्टैंड के ऊपर काले झंडे लेके वहां पे बैठे हैं। उनके साथ महिला भी उनके समर्थन में वहां पे बैठे हुए बस स्टैंड पे। मगर अभी तक एडमिशन की बात की जाए तो कोई भी अभी तक उनकी सूद लेने वहां पे नहीं पहुंचा, क्योंकि वो लगातार कल से संघर्ष में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर वहां पे मुख्य बस स्टैंड पर वहां पे बैठे हुए हैं जुबा। जैसे सोहन, जिस तरीके से कल भी देखने को मिला था कि एहतजाज किया गया और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, तो उनका क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कल जो संघर्ष समिति कमेटी के जो वहाँ पे कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे जो शालीमार पार्क के बाहर पुलिस ने वहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। मगर अभी तक जो वो जो संघर्ष समिति कमेटी के मेंबर थे उनको हिरासत में ले लिया गया। और जो युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना कि सबसे पहले जो हमारे संघर्ष कमेटी के जो मेंबर हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद जो है गंडोले का काम जो है गंडोला रोका जाए। अगर गंडोला वहां पे लगेगा, जैसे जिस तरह से गंडोले का काम जो ताराकोट मार्ग पे लगा है, जल्द से जल्द उसको बंद करने की मांग जो है युवा कटरा ने रखी है। और महिला भी काफी ज्यादा बढ़कर हिस्सा इस संघर्ष कमेटी में संघर्ष समिति के साथ वहां पे उतरे हैं। ये सोहन बताएगा कि जिस तरीके से लगातार जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उनकी तरफ से ये मांगी जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे उनकी बात हो, तो आज क्या कुछ जवाब मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? उन्होंने कोई बातचीत की उनके साथ? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो युवा यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जहाँ फिर संघर्ष समिति के जो मेंबर जो पूरा कटरा वहाँ पे जो पार्क में बैठा हो, मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कोई भी वहाँ पे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। मगर उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब तक हमारे से कोई बात नहीं होती है, गंडोले का काम बंद नहीं होता और हमारे जो युवा जो उठाए हुए हैं, जो संघर्ष कमेटी के मेंबर जो उठाए हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष का टाइम जो 72 घंटे का दिया था वो कल पूरा हो जाएगा। मगर अगर उनको वहाँ से रिहा नहीं किया गया, गंडोले का काम बंद नहीं किया, तो ये संघर्ष और भी बढ़ता दिखेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सोहन कोहली हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि आज पूरे दिन भी लगातार जो हड़ताल है वो जारी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वज़ीर आला की कई वफूद से मुलाकात आज देखने को मिली और एजैक ने कई मुतालबात जो है उमर अब्दुल्ला के सामने रखे और एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इस हवाले से आपको बता देंगे कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कई वफूद से मुलाकात हुई है। एजैक ने कई मुतालबात जो उमर अब्दुल्ला के सामने रखे और एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए सब कमेटी की तश्कील का जो मुतालबा है वो किया है, जहां पर आज कई ऐसे वफूद हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और अपनी हुकूमत के इस अज़्म को उजागर किया कि वो माशराती शुबों को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने ये बात अपने अवामी राब्ते प्रोग्राम के दौरान कही, जहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मुतअद्दिद वफूद और अफराद ने अपने मसाइल और मुतालबात पेश किए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शुबों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की, जिनमें तालीम, दस्तकारी, सेहत के शुबों के नुमाइंदे शामिल थे, जहां उन्होंने फौरी तवज्जो के मसाइल उठाए। वफूद में कॉलेज उस्तादिज़ा, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और सेहत के कारकुनों की शिकायत शामिल थी। ताजरों ने लाल चौक और दीगर बाजारों के मसाइल भी पेश किए। वज़ीर आला ने सबको यकीन दिलाया कि मसले को तरजीह बुनियादों पर हल भी किया जाएगा। और इधर एजैक के चेयरमैन वजाहत दुरानी की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और कई से मुतालबात हैं उनके सामने रखे है। एक डेलीगेशन है जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर पर मुश्तमिल था। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक तो 33 डिमांड पर मुश्तमिल अपना एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें बिलखुसूसन हमने जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल्स, ITI वर्कर, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़, बिलखुसूस 61,000 जो डेली वेजर्स यहाँ पे बहुत मुद्दतों से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत सख्त हालात में काम करके सरकार को उस वक्त जिंदा रखा जम्मू कश्मीर में। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमने उस हवाले से उमर अब्दुल्ला साहब से बात की, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में जो तफावत है, जो लद्दाख में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे जो मिनिमम वेजेस मिलता है और जो मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके बारे में उनसे बात की हमने। जो हमारे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो JKSRTC हो, चाहे वो दीगर कॉरपोरेशन हो, इरीगेशन हो, PHE हो, जितने भी महकमे जाते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनकी तफसीलन हमने उसमें
की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम कई सार्फिन ने EKYC मुकम्मल ना कर पाने पर तशवीश का इजहार किया और जिसके बाद जो है रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके बाद डायरेक्टर की बात करने की तरफ से वजाहत भी दी गई है। और क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से बताएंगे, कहाँ जहाँ पर कुछ सार्फिन ने भी कहा था कि EKYC मुकम्मल करने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और वहीं पर इस पर भी जो वजाहत है वो सामने आई है, जहाँ पर जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी ऐसा मसला सामने नहीं आया है। EKYC मामले पर डायरेक्टरेट फूड की तरफ से जो वजाहत है वो दी गई। उनकी तरफ से कहा गया किसी भी सार्फिन का राशन रोका नहीं गया है। मसाइल पेश आने पर सिर्फ महकमे के टोल फ्री नंबर पर जो है लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत सामने आती है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया इस हवाले से आपको बताएंगे। इस मसले पर फूड डायरेक्टरेट अब्दुल राशिद ने वजाहत की है कि किसी सार्फिन का राशन नहीं रोका गया है और ना ही इस हवाले से कोई शिकायत सरकारी तौर पर मौसूल हुई है। ताहम अगर किसी को कोई भी मसला दरपेश है तो इसे फौरन हल करके महकमे के टोल फ्री नंबर पर राब्ता करके तरतीब दे सकते हैं। डायरेक्टरेट ने यह भी कहा कि बुजुर्ग या बीमार अफराद की तशवीशात का जवाब देते हुए कहा कि उनके अफराद के खसूसी इंतजाम किए गए हैं और महकमे की टीमें उनके घरों तक जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल मुकम्मल कर रही है। देखिए, ये KYC जो है मुझे लगता है पिछले 1 साल से ज़ायद हो गया है टाइम हमें EKYC करते हुए। और अभी जो कश्मीर डिवीज़न में जो इसकी परसेंटेज है 90% हमने नफ्सा में कंप्लीट किया हुआ है इस वक्त। नॉन नफ्सा में तो कोई उससे भी कम है, 77% इस वक्त है। लेकिन जब हमारे पास लोग आ रहे थे, कईयों का ये कहना था कि हमारे कुछ लोग हैं वो आउटसाइड स्टेट है, कोई किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या कोई मजदूरी के लिए बाहर जाता है तो वो बाहर है, इसलिए हमारा EKYC उनका करना मुश्किल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एनेबलिंग प्रोविज़न किया गया है कि वो अपना KYC जो है आउटसाइड स्टेट भी जहाँ पर भी वो होंगे वो वहाँ से भी EKYC कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने जो है EKYC बाहर से भी किया है, तभी मुझे लगता है इसका जो नफ्सा में हमारा 90% जो है 90% से ज़ायद हो चुका है। अभी देखिए, जहाँ तक EKYC जो बाहर से कर रहे हैं, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी ने ये कहा कि मैंने EKYC किया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब आप कहते हैं इस तरह की। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर क्या कुछ खबर उस हवाले से आपको बताएंगे। जम्मू की एक RJ जिनका इंतकाल हुआ है उस हवाले से जानकारी सामने आ रही है। जम्मू की वो RJ थी जिनका इस वक्त इंतकाल हुआ है और किस वजह से मौत उनकी वाक़या हुई, इस हवाले से अभी तहकीकात जो है वो जारी है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे, जहां पर जम्मू से इस वक्त की ये जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। RJ थी, रेडियो जॉकी में वो काम करती थी, जिनका इस वक्त इंतकाल जो है वो हुआ है। इस हवाले से भी जानकारी लेंगे, जहां पर आवाज़ की बादशाह RJ सिमरन का इंतकाल हुआ है और मकामी रेडियो में वो रेडियो जॉकी के तौर पर काम कर रही थी और दिल्ली में सिमरन सिंह ने जो आखिरी सांस है वो ली है और नानक नगर जम्मू से ताल्लुक़ रखती थी। और मौत की क्या कुछ वजह है उस हवाले से अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इस हवाले से भी जो तहकीकात है वो की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह थी। जहां पर दिल्ली में जो उनकी मौत वाक़या हुई है, उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली है और मकामी रेडियो में रेडियो जॉकी के तौर पर ये सिमरन सिंह जो है वो काम करती थी, जिनकी मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। क्या कुछ वजूहात है उनकी मौत के पीछे, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर रेडियो जॉकी के तौर पर ये काम करती थी, इनका नाम सिमरन सिंह बताया जा रहा है और जम्मू की नानक नगर में ये रहती थी और इनकी मौत जो है दिल्ली में वाक़या हुई है और इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है क्या कुछ पूरा मामला है। इसी पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताएगा क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जम्मू के नानक नगर की रहने वाली RJ सिमरन जो कि जम्मू के नानक नगर में रहती हैं और इनकी उम्र जो है वो 25 वर्ष बताई जा रही है और इनका शव जो है वो दिल्ली से इन्हीं के अपार्टमेंट से बरामद किया गया है और मिस्टीरियस कंडीशन में इनके शव को जो है वो बरामद किया गया है। देखिए, RJ सिमरन जो कि रेडियो जॉकी में यहाँ पर काम करती थी जम्मू में और करीबन 2021 में जो है उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद वो दिल्ली चली गई थी, जहाँ पे वो फ्रीलांसिंग काम करती थी।
लेकिन अचानक जो है वो अपार्टमेंट से बरामद किया गया है, जो कि सोर्सेज हमें बता रही हैं कि उनके दोस्त ने जो है वो पुलिस को जानकारी दी और शव को जो है वो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लिया गया। लेकिन देखिए कारण क्या कुछ रहा है फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। इनके फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली भी यहाँ से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और साथ ही साथ उनका भाई जो कि कनाडा में रहता है वो भी इंडिया के लिए जो है वो दिल्ली के लिए जो है वो रवाना हो चुका है। देखिए 25 वर्षीय जो आज सिमरन है, इनके इंस्टा पर भी काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंसर है और इंस्टा पे भी इनके करीबन 6 लाख से भी ज्यादा इनके फॉलोवर्स हैं। ये रील्स बनाती थी, वीडियो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा आपको जानकारी दे रही थी कि फिलहाल मौत की क्या कुछ वजह है, उस हवाले से तहकीकात की जा रही है। तो चले न्यूज सेंटर में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।